आ जाओ भाई। एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट है ये और सिंपल भी है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, आपकी बहुत सिंपल चीजें हैं ये। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पावर सेट वगैरह के बारे में हमने जानकारी ली थी, किस तरह से पावर सेट आपका वर्क करता है वो देखा था हमने। इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट उसमें करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी आपको लोअर लगी होगी इसमें, ठीक है? तो सुधारने का प्रयास करूंगा। अभी बाजार खुल जाने दो तो नया माइक लेकर के मैं सुधारने का प्रयास करूंगा उसको, ठीक है? अभी आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखो। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है? दो सेट्स का यूनियन किस तरह से पता करते हैं, ये सबसे पहले तो आप ऑपरेशन ऑन सेट देखिए। ऑपरेशन ऑन सेट आप पढ़ने जा रहे हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए एंड बी, और इसको डिनोट करते हैं हम ए यूनियन बी से, ठीक है? तो ये ए यूनियन बी से ये डिनोट होता है। तो लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज को भी समझिए, ठीक है? लैंग्वेज में क्या कह रहा है वो, सीधे सीधे कह रहा है कि अगर आपके पास में दो सेट्स दिए गए हैं, ए और बी, कोई भी दो सेट्स आपको दिए गए हैं, दोनों के एलिमेंट्स को यदि मिलाकर के लिख दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। बट कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, काफी इंपोर्टेंट है बच्चों डेफिनेशन में, ठीक है? इस डेफिनेशन में देखो क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी यदि आपको फाइंड आउट करना है तो एक्स कोई एलिमेंट आया है इसमें, एक्स क्या है? ए को भी बिलोंग कर रहा है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स या तो ए का एलिमेंट है या फिर बी का एलिमेंट है। बच्चों ध्यान रखना है इसका और का, ठीक है? यूनियन में ऑलवेज हम और का यूज करते हैं इसमें, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं इसको। मान लो ए कोई सेट आपको दिया हुआ है, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स इज एन इवन नंबर और एक सेट आपको बी दिया हुआ है, एक्स जेड, एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर ले लेते हैं, चलो, ठीक है? और ये सब कैसे हैं? नेचुरल, और ये भी नेचुरल, ठीक है? नेचुरल नंबर में हम बात कर रहे हैं इसमें। इसमें क्या आ गया बच्चों? सारे के सारे इवन नंबर्स आ गए आपके। इसमें क्या आ गए? सारे के सारे ऑड नंबर्स आ गए आपके, ठीक है? तो अगर आप ए यूनियन बी पता करेंगे इसका, एक्स इज दैट, क्या निकल के आएगा? एक्स इज एन एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है आपका? नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर। अब नेचुरल नंबर आप कैसे लिखते हो बच्चों? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखो 1 है आपका, 3 है आपका, 5 है आपका, या आगे 7 आएगा, ये सब क्या हो गए? ऑड नंबर हो गए। और 2 4 6 ये क्या हो गए? आपके इवन नंबर्स हो गए। सेट क्या कह रहा है आपका? आपको एक्स लेना है, वो चाहे ए को बिलोंग करे चाहे बी को बिलोंग करे, सारे होने चाहिए उसमें। तो ए और बी को बिलोंग करने वाला ये हो गया। अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं, मान लो पी कोई सेट है आपके पास में, और मान लो ये है आपका 2 3 4 एंड 5, और मान लो क्यू कोई सेट है आपका 7 8 9, ठीक है? तो पी यूनियन क्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब मिलाकर के लिख दीजिए एलिमेंट्स को, सबके एलिमेंट्स को मिलाकर के लिख दीजिए। मैं एक दो एलिमेंट और ज्यादा ले लेता हूं उसमें, जैसे मैंने ले लिया 4 5 6 7, ये ले लिया मैंने। तो अब जब मुझे इसका यूनियन फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को मिलाकर के लिख दूंगा मैं। मिलाने का मतलब क्या हुआ? जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखा जाएगा, भाई सेट की तो डेफिनेशन होती है, ठीक है? तो यहां से आया आपका 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका यूनियन कहलाता है, ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आ गया होगा किस तरह से एग्जाम्पल हमने यूज करे। और देखते चलो, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ए कोई सेट आपको दिया हुआ है, और मान लो एक्स इज दैट
x इज इक्वल टू n मान लेता हूँ उसको, और n इज ग्रेटर देन 1 एंड इज लेस देन 6 मान लीजिए। चलो ये मान लेते हैं। एक सेट आपने B ले लिया, x इज दैट x इज इक्वल टू, इसमें अभी n मान लेते हैं, बट यहाँ पे n आपका बिलोंग करेगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो, चलो 2 मान लिया, और लेस देन इज इक्वल टू, और लेस देन इसको 6 मान लिया, 8 मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए कि इनमें एलिमेंट्स क्या क्या है आपके पास में, वो एलिमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का। ठीक है, अगर नहीं है क्लियर तो पीछे वाले वीडियोस को आप देख लीजिए, उसमें पता पड़ जाएगा आपको क्या होते हैं। ठीक है, ये फंडा यदि आपका क्लियर तो आराम से आप सवाल को बना सकते हैं। मतलब इसमें क्या एलिमेंट्स आए देखिए जरा, ए में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं आपकी, एक्स एन है आपका, और एन क्या है आपका 1। एक चीज और बच्चों लिख लीजिए इसमें कि एन आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी एन आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू लिखा आपने इसमें, तो एक्स इज इक्वल टू एन। एन कहां से कहां तक है, 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 के बराबर हो, या 6 से छोटा हो। तो दिस इज 2 3 4 5 एंड 6, इतने एलिमेंट आपके इसमें आए। एक सेट बी को देखिए जरा, बी में एक्स, ये भी एन है आपका, यहाँ पे एन क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 8, 2 के बराबर भी है, 2 से बड़ा भी है, बट 8 से छोटा है, 8 से छोटा 7 तक जाएगा ये। मतलब कि दिस इज 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसका आपको यूनियन पता करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बच्चों, दोनों को मिला करके लिखना है डेफिनेशन से। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है इसका, कि या तो इसमें जो आने वाला एलिमेंट है या तो ए का हो या फिर बी का हो, दोनों के एलिमेंट इसमें समाहित होने चाहिए। तो यहां से देखो ये निकला आपका 2 3 4 5 6 7, और ये 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका निकल करके आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए आप इसमें जरा, जैसे ये सेट है, अब इसमें जो आपका 7 5 6 4 ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं आपको ए यूनियन बी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ठीक है बच्चों, ये आपने कुछ ये ऑपरेशन देखा आपने यूनियन, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे, तो थोड़ी सी और देख लेते हैं इसमें। ए यूनियन बी ये है आपका, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब समझिए बच्चों, अगर कोई एक्स एलिमेंट इस पूरे यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा, मतलब एक्स ए को बिलोंग करेगा या एक्स बी को बिलोंग करेगा, पर करेगा इन दोनों में से किसी ना किसी को जरूर। ठीक है, तो यहां पे ये जो और शब्द यूज हुआ है ना, इसका मतलब समझिए। ठीक है, मान लो कोई सेट आपके पास में 2 3 है और एक सेट है आपके पास में 5 4। ठीक है, जब आपने इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, 2 3 4 5 2 3 4 5 आपका ये सेट बनकर के आया। तो अब मान लो 4 है आपका, 4 बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब क्या है, 4 या तो ए को बिलोंग कर रहा है या फिर बी को बिलोंग कर रहा है, यही इसका मतलब है। यहाँ पे या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो आपके पास में एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा ए यूनियन बी को, इट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहां से देखो एंड में आपका यूज हो गया, भाई जब एक्स एलिमेंट है ही नहीं इसमें, मैं यहां कहूं आपसे कि 7 एलिमेंट है विच इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ना तो 7 ए को बिलोंग कर रहा है, ना ही 7 बी को, कंफर्मली ना तो 7 ए को बिलोंग करेगा ना ही 7 बी को बिलोंग करेगा। तो बच्चों समझ में आ गया इसका मतलब, ये होता है इसका। और देखिए जरा, अब जैसे मान लिया आपने ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मतलब इस तरह से, जैसे ए है आपका 1 2 और बी है आपका 1 2 3, तो ए बी का सबसेट बन गया यहाँ पे। अब इसका ए यूनियन बी निकाले हैं, तो ए यूनियन बी कितना आने वाला बच्चों,
दिस इज 1 2 एंड 3, मतलब कि बी ही निकल करके आया। अगर ए बी का सबसेट है तो निश्चित बात है ये आपका ए यूनियन बी बराबर बी होगा, ठीक है। और अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए हो, अगर बी ए का सबसेट है तो यहां पे क्या आने वाला है बच्चों, ए आने वाला है। तो यहां से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के हुए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये बच्चों जब हम प्रूफ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम प्रूफ करते हैं, एल्जेब्रिकली प्रूफ करते हैं, तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अब देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है आपका। तो इससे पहले यूनियन जो आपने पढ़ा था, यूनियन का एक चलो बाद में बताता हूं इसको, पहले इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, बोथ ए एंड बी called intersection set A and B and denoted by A intersection B। मतलब कि A intersection B is equal to क्या होने वाला है आपका, this is X such that X belongs to A and X belongs to B। इसका ध्यान रखिए बच्चों। यूनियन में आपने पढ़ा था और, इसमें होता है आपका एंड। होना है तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। X belongs to A and X belongs to B। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो ए कोई सेट आपको दिया हुआ है, मान लो यही मान लेते हैं 1 2 3 4, और एक सेट आपको मान लो बी दिया गया है, मान लिया 3 4 6 7, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप करने वाले हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज 1 2 3 4 6 7, ठीक है बच्चों। तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि एक्स कोई एलिमेंट आ रहा है आपका, इसमें कोई एक्स एलिमेंट आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो जो एक्स एलिमेंट है आपका वो ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये कैसे आएगा। अब देखो कॉमन एलिमेंट 3 और 4, 3 और 4 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 3 एंड 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 3 बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो 3 बिलोंग्स टू बी। 3 ए को ही बिलोंग करेगा, 3 बी को ही बिलोंग करेगा, ऐसी 4 बी को ही बिलोंग करेगा और 4 ए को ही बिलोंग करेगा। मतलब समझ में आ गई। मतलब क्या होता है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं केवल वही लिए जाते हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनका जब आप सेट बना दोगे तो वो आपका ए इंटरसेक्शन बी सेट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। देखें और मान लिया A is the subset of B, A B का सबसेट। मान लो A बराबर है आपका वही 1 2 और B इज इक्वल टू आपने 1 2 3 ले लिया, तो A सबसेट हो गया B का। अगर A सबसेट B का है तो A इंटरसेक्शन B कितना आया बच्चों इसका, A इंटरसेक्शन B बराबर आया आपका 1 2, मतलब कि A के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A के बराबर आपका आना है। दूसरा, अगर B इज द सबसेट A होगा आपका तो क्या होगा, अगर B सबसेट बन जाए इसका तो B आ जाएगा आपका। इट इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। और बच्चों बोथ साइड इम्प्लाइज होते हैं ये, ठीक है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बोथ साइड इम्प्लाइज होता है। इफ अगर X कोई एलिमेंट है आपका A इंटरसेक्शन B का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि X जो एलिमेंट है वो A को भी बिलोंग करेगा एंड X जो एलिमेंट है वो आपका B को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये रूल इसमें एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप डायग्राम के रूप में आप इसको देखना चाहते हैं तो डायग्राम में भी लगभग यही होता है। डायग्राम किस तरह से बनाते हैं देखो इसका, डायग्राम देखिए जरा। पहले यूनियन का देखता हूं, यूनियन किस तरह से दिखाते हैं। अभी वेन डायग्राम के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए क्या होता है बच्चों। ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट पूरा, इसको हम दिखाते हैं यू से, ठीक है। अब इसके अंदर एक सेट आपका ये है और एक सेट मान लिया आपका
ये है, मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है बच्चों, सारे एलिमेंट ले लिए जाते हैं, मतलब कि ये सारे एलिमेंट जितने भी होंगे इसमें ए और बी में वो सारे ले लिए जाएंगे आपके। तो ये पूरा सेट कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ आपका, दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। पूरा का पूरा ये वाला सारे एलिमेंट्स आ गए इसमें। आप अगर बनाना चाहें तो कोई भी एग्जांपल लेकर के आप देखें, उसको आपका बन जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। इंटरसेक्शन बच्चों क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं केवल वही लिए जाते हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब ये कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, ए के और बी के ये कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं आपको। तो ये जो पोर्शन हुआ आपका, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो सिंपल से आपके दो ऑपरेशंस थे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। तो यूनियन में तो दोनों सेट्स, जो आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, अच्छा दो के अलावा 3 सेट भी दिए हो तो भी आप इसको लगा सकते हैं, 4 सेट दिए हो तो भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। किस तरह से आपका वर्क करता है देखिए जरा, डाल रहा हूं उसको, लिख लेना। ठीक है, यूनियन में किस तरह से आप देखो, मान लो एक सेट A1 दे रखा है, यूनियन एक सेट A2 दे रखा है, यूनियन एक सेट A3 दे रखा है। ऐसे ही आप और बहुत सारे सेट्स आपको दिए हुए हैं, मान लो एक सेट आपको n तक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करके कर सकते हैं इनको रिप्रेजेंट, दिस इज यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n an, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा यूनियन को रिप्रेजेंट करता है आपका। इसी तरह से यदि आपको A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन, और ये आपको दिया हुआ है इंटरसेक्शन AN, तो आप इसको इंटरसेक्शन का निशान लगा करके I इज इक्वल टू 1 to n an लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, पूरा इस तरह से आपका वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आई को मैंने डिनोट किया है, तो आप यहाँ पे आई लगा लीजिए, क्योंकि आई आपका 1 to n जा रहा है, ठीक है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है आपका आई। तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये नोटेशन होता है आपका। सवाल भी इस पर बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो बाद में देखेंगे सवालों को किस तरह से बनते हैं आपके। तो आज आपने यहाँ पे 2 ऑपरेशंस पढ़े, एक इंटरसेक्शन और एक आपका यूनियन। यूनियन में सभी एलिमेंट्स को मिलाकर के लिख दीजिए, इंटरसेक्शन में कॉमन ले लीजिए एलिमेंट्स को, ठीक है। यही इनका रूल है बस, ठीक है। नमस्कार बच्चों।